कहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कहीं नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। ये ले मंगोली या रेड गया। देख सोनू, अब मैं तुझे कैच दूंगा लेकिन तुम पकड़ ही नहीं पाएगी। हाँ पहले दे तो सही। अरे क्या खाने नहीं दिया था, क्या लोग मिलते हैं। अरे बाप रे, आई मुझे यहाँ देखेगी तो बहुत डांटेगी। चल गोली, जल्दी। अरे मम्मी, अभी हम लोग स्कूल से आए, थोड़ी देर खेलने दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। हाँ चुपचाप घर पर चलो वरना राक्षस तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। क्या मम्मी, रियल में थोड़ा ना राक्षस होते हैं, वो तो टीवी में होते हैं ना। हाँ अरे बेटा, राक्षसों के चेहरे बदल गए हैं, वो आजकल हमारे जैसे दिखते हैं। हाँ? हाँ? मेरा मतलब है इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ बेटा, रावण ने कैसे रूप बदल के सीता माता का हरण किया था, वैसे ही गुंडे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। हाँ। अरे माधवी आंटी, आप चिंता मत करो, गोली को उठाना कोई खाने का काम नहीं है। हाँ। नो आर्ग्यूमेंट, एक बार बोला ना घर चलो मतलब चलो। चलो चापो। अरे मम्मी, हाँ चलो चलो। तुम माधवी आंटी, सोनू को भी बोलो ना घर जाने के लिए। हाँ? कहाँ? ये क्या कर रही है अकेली? सोनू, सोनू, तू मुझे देखकर छुप गई ना तू? चल घर। आई करने के लिए बोला था तुझे। देवाची कृपा आहे रे बाबा। अगं ए चल लवकर, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। और हाँ अरे माधवी, वो सरला बहन का फोन आया था, उनको 5 किलो पापड़ चाहिए, तुम निकाल के रखना, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ। और ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। ताई ताई ताई, देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोडी सलामत रखे दादा, ताई प्लीज काहीतरी। थँक यू हा, हॅव अ गुड डे। नहीं, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। किस हाल में नहीं देख सकती? मेरा मतलब है ऐसे कुली की तरह अचार पापड़ की डिलीवरी करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माधवी, डिलीवरी करने तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ पर रोज वापस भी तो आते हो। है? मेरा मतलब है मैं उनको फोन करके बोल दूंगी कि आप ही आके लेके जाओ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, टेंशन में तो तुम नजर आ रही हो। क्या बात क्या है? अहो खरज कोई बात नहीं है, आप लिखिए ना। बहू, जी जी बापू जी। कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। क्या करूं? हाँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, सब ठीक है ना? हाँ बोल दया। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे कुबेर का भंडार मिल गया हो। हाँ? क्या बोल रही है? क्या बात क्या है? कुछ नहीं,
बस ऐसे ही मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो तो फोन लगा दिया। क्यों मेरी आवाज मोहम्मद रफी या किशोर कुमार जैसी है कि सुनने का मन किया? अरे आप तो मेरे सुहाग हो, आपकी आवाज तो मेरे माथे का सिंदूर है, लेकिन मेरा साजन मुझसे दूर है। कुछ नहीं। और टप्पू के पापा, आप जल्दी से अभी घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपके मुंह से गाना सुनना है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे। फोन रख। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बहू, क्या बात है? वो बापूजी, वो बैंक में से कार लिया था ना, उसका बहुत बड़ा बिल आया है। वो लोगों ने हमें फंसाया है और कहा कि 10 दिन के अंदर बिल भरो, वरना वो लोग हमारे पति को पीटेंगे। जेठा को फोन लगा। बापूजी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। दया नहीं मानेगी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। ये सब क्या? बापूजी आप अभी क्या? अभी घर आ। जी बापूजी। चिंता मत कर, अंदर जा। इतनी बड़ी बात होगी तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अरे और गुस्सा करना ही चाहिए, मेरी गलती ही उतनी बड़ी है। 27,000 कमाते कमाते खून का पानी हो जाता है। माधवी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। अरे मैं इस कुटकुटिया को कोट के ना फुसफुसिया बना दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरी रोशन को धमकी देने की? मैं इसको छट्टा मारी। अरे शांति भाई, थोड़ी शांति। ये वक्त बल से नहीं अक्ल से काम लेने का है। हाँ सही बात है। मैं क्या कहती तू हूँ? तो बोली मत, मैंने पहले ही मना किया था। कोई जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड लेने की। नहीं, क्रेडिट कार्ड साहब के लिए चूरन लूंगी। ले लिया चूरन? अरे हाँ, वो तो रह ही गया। अरे चुप रहे। हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्होंने गोली को कुछ कर दिया तो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए गोली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उनसे लड़ेंगे। अरे हाथी भाई, गुंडों से लड़ने के लिए हम लोग क्या जवान हैं? तो क्या तू बूढ़ा हो गया? मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ तो क्या तू नहीं लड़ सकता? बिल्कुल चाचा जी। अरे बापूजी, जवान मतलब वो सरहद वाले जवान। हम लोग क्या फौजी है क्या? अब बेटो, हम लोग फौजी नहीं है तो क्या हो गया? हम लोग किसी फौजी से कम नहीं है। एक तो मेहता साहब भी नहीं है। अरे वो भी फौजी थोड़ी ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर वो यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। हाँ जेठा। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत। ए भाई, क्या है तुझे? बोलने दे बहू को। बहू बोल। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम पुलिस में फोन करें तो? चुप रह, तू चुप रह। बहू सही कह रही है। सही बात है। आजा, चुप क्यों रहती है? तू बोल देना का ना, ऐसा कुछ आइडिया है तो फटाक से। बोलने ही चलो बस, अभी जल्दी फटाफट सब लोग पुलिस को फोन करो। और सबसे पहले फोन मैं लगाऊंगा जी। सौते पहले मारो रोशन। हाँ, थैंक यू रोशन। क्या हुआ साहब? फोन आया है, फोन। और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। बोलो। आप पटनी जी, सत श्री अकाल। और मैं रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे भाई हाँ भाई, तुम्हारे सोसाइटी का काफी नाम सुना है। और कैसे हो आप? ठीक हो? क्या बात है भाई, आज तक हम जनता को पूछते थे आप कैसे हैं।
ये पहली बार सुना कि आप हमको पूछ रहे कि आप कैसे। और बताइए खाना वाना खाया कि नहीं? अरे ये सोड़ी मेन बात करना भाई। हाँ। और ये बीवी बच्चे कैसे हैं? अब अरे मुद्दे की बात कर। और चटनी जी, और मेरा मतलब है पत्नी पटनी जी, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। हाँ भाई, जनता का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जी ऐसा है ना, अच्छा, तो ये बात है। उस बैंक के बारे में मेरे पास ऑलरेडी 1-2 कंप्लेंट आ चुकी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे 3 हवालदार की पूरी बटालियन को लेकर वहां आ रहा हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। चलो। कहाँ साहब? अरे भाई यहाँ से तो चलो। रोशन क्या कहा उन्होंने? इंस्पेक्टर पटनी उन लोगों की चटनी बनाने के लिए आ रहे हैं। चलो हाश। हेलो भाभी जी, पेमेंट लेने आए या? वो कुटकुटिया का फोन है, इसकी तो ऐसी की तैसी धमकी दे रहा है। उसे बोल हम लोग पैसा नहीं देंगे, हिम्मत है तो यहाँ आए। बिल्कुल। चाचा जी सचमुच में आ गया तो? हाँ। तो क्या, पुलिस तो आ ही रही है ना। ए कुटकुटिया, देख हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, और अगर तूने हम में से किसी को भी धमकी देने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें मसाले की तरह मसल देंगे, समझा? अच्छा ये बात है। अभी आते हैं उधर चूना लगा के। चलो। शाबाश बहू। थैंक यू बापूजी। बस अब सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए, क्या? पुलिस लेट नहीं आनी चाहिए। शक सही निकला, पुलिस के पहले गुंडे लोग आ गए। मैं क्या कहती हूँ, बापूजी आइडिया है। बोल दे बोल। सभी पुलिस वालों को टाइम देखने के लिए घड़ी देनी चाहिए। चुप रहे। छुपो सब लोग भागो। अरे रुक जा, और जाके उन लोगों से पिट जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल से काम लो। चलो अरे सेवल भाग तू भाग। चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी। थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ नहीं, वहां से खड़ा रहो जरा, चुपचाप। बहुत हिम्मत आ गई है गोकुल धाम की औरतों में। फोन पर तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गई हिम्मत चूना लगा के?
अजीब पागल हो गए यार, इनको तो मारने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कोई मारे जा रहे हैं। सर रोशन खेलो। सोडी, ये खुद को नहीं मार रहे, ये हमको डरा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी अहमदाबादी मेथी पक चखाती हूँ। ये कंदोई, बैठ चुपचाप। अरे मतलब खड़ी रह। तेरे मेथी पक खिलाने के चक्कर में डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। अरे उन्हें डॉक्टर का खर्चा आएगा, उससे हमें क्या? अरे वो खर्चा उन्हें नहीं हमें आएगा। अच्छा पप्पू जी, अरे सोडी, तू इंस्पेक्टर पटनी को फोन लगा और पूछ अभी तक आया क्यों नहीं। जल्दी 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 लगा। जल्दी कीजिए। लग गया। अरे मुंडी क्या हिला रहा है, बोल। अरे फोन नहीं उठा रहा है। ले, काट दिया। अरे वापस लगा। अरे फोन उठा पटनी, नहीं तो मैं खुद ही बना डालूंगा इनकी चटनी। अरे फिर फोन काट दिया। कमाल है, इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। सॉरी। अरे यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। बंद कर। हाँ। चला। अरे हटना। कुकी। इसको भी अभी खेलना है। आज मजा आएगा, आज मैं बैटिंग करूंगा ना। नहीं, मैं करूंगा। ओहो, डॉक्टर साहब का बेटा, हरभजन सिंह कभी बैटिंग नहीं करता। हाँ? दया बेन का बेटा। लेकिन आजकल करता है और सेंचुरी भी मारता है। अरे बेटा जरा इधर तो आना। बताइए अंकल। बेटा, मम्मी को आवाज दो चूना लगा के। लेकिन मैं आपकी मम्मी को नहीं जानता। मेरी नहीं बच्चू, अपनी मम्मी को। उनसे कहना है कि हम तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। का पिज्जा खाना अंकल? चीज लगा के? बाहर आते हो या ले जाऊं इस बच्चे को अपने साथ? अरे बच्चों को कुछ भी हो गया ना, मैं तुम लोगों को यहीं पे कच्चा चबा जाऊंगा। पापा नक्को जे चलो मोरी गोगी ने छोड़। ए बच्चों को हाथ मत लगाना। अरे मीलिया नो सोड़ा। ओहो, बिल्ली बनी शेरनी चूना लगा के। ओह, सब लोग यहीं पर हैं। देखो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना, तो हम सब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागला। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। अरे देवा। मम्मा! अरे पापा, तुमको पापा चला। पापा! अब बताओ। अब आएगा मजा। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तेरे पीछे देख, पीछे। वो तेरे पीछे मंडरा रही है कुटकुटिया। नजर घुमा के देख। अभी बोलो कटकटिया। हाँ? आ गया मेरा बेटा, डब्बू आ गया बाबूजी। इंस्पेक्टर पटनी, मुजरिमों की बनाता हूँ चटनी। मैं तो यहाँ कब से आया था। कब से आ गए थे? लेकिन तुम्हें सबूत के साथ पकड़ना था, इसलिए वहां छुप कर बैठा था।
वेरी गुड। अच्छा, इसलिए बार बार फोन काट रहे थे सोटी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत होशियार है। अभी इनको ना जाके ना चटनी बना देना अच्छे ढंग से। मैं तुम्हें लोगों को धमकाने, बच्चों को उठाने और फिरौती मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाँ, पकड़ो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मेरे पैसे नहीं भरे हैं। देखिए वो ए भाई जितना मुद्दल है उतना भर देंगे, लेकिन तुमने जो सर्विस टैक्स और वो ब्याज लगाया है ना, वो नहीं भरेंगे। बराबर है। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो मैं तुझे अंदर समझाता हूँ। हवलदार मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल चल अरे घेऊन चल चल। ए भैया, जरा हंसते हुए जाओ, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चूना लगा के। बाय बाय, टाटा। अरे वाह 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 इंस्पेक्टर पटनी, अपना तो कमाल कर दिया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे ये तो रो रहे। अरे आप रो क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर पटनी? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जब कोई पुलिस को थैंक यू कहता है तो मेरी आंखें भर आती है। मेरा सपना है कि पुलिस की छवि को इस तरह से साफ रखूं कि पुलिस का नाम लेते ही देशवासियों की छाती गर्व से तन जाए। हाँ। बेटा, सब पुलिस वाले अगर तेरी तरह सोचेंगे तो एक दिन ये खाकी रंग ईमानदारी का रंग बन जाएगा। बापूजी। हाँ बरोबर है। जी बापूजी, मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, लॉकअप में बनाऊंगा इनकी चटनी। क्या बात है। जय हिंद। अरे सुनो, देख बापूजी, आज मौका मिला है तो मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जमाने में जब हम 1 रुपया कमाते थे तो उसमें से सिर्फ 4 आने ही खर्च करते थे। 4 आने दवाई के लिए, 4 आने दान धर्म के लिए और 4 आने आने वाली मुसीबत के लिए संभाल के रखते थे। लेकिन आज के जमाने में लोग 1 रुपया कमाने से पहले ही 1.5-2 रुपया खर्चा कर देते हैं और फिर उसकी भरपाई करने के लिए पूरी जिंदगी मरते रहते हैं। सही बात है। इसलिए जब भी खर्चा करो सोच समझ के करो। जी चाचा जी। बराबर है बापूजी। आज के बाद हम ये कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है दया, अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो यह कार्ड भी बुरी चीज नहीं है। और सही ढंग से मतलब जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। समझे? बापूजी। अरे जेठिया, क्या बात है, आज जल्दी उठ गया? हाँ बापूजी, आज थोड़ी आंख जल्दी खुल गई। क्या बबूचा, 9 बजे को उठना क्या जल्दी उठना कहते हैं? अरे सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, लेकिन तू सूरज निकलने के बाद ही उठता है। घूम करना कहीं नो, अक्ल वगैरह जो। अचानक आदमी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाए और वहाँ उसका स्वागत गोलियों से हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है भगवान? क्या मन में क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे दया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। क्या क्या क्या? चाय नाश्ता ला। हाँ हाँ, लाई लाई। दादाजी दादाजी दादाजी, जरा चलिए ना। अरे कहाँ लेके जा? अरे जल्दी चलिए ना दादा, जल्दी। अरे जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहा है टप्पू? धीरे, हट गया ना सोफा। ए भाई,
सोफा नहीं फटा, ये मेरा पैरण फट गया। हाँ तो ठीक है? क्या क्या ठीक है? क्या ठीक है का मतलब क्या टप्पू? ठीक है बोल रहे बापूजी, आप चिंता मत करो, मैं दूसरा नया पैरण लेके आऊंगा आज। उसकी जरूरत नहीं है, अरे बहू सिलाई कर देगी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं तो फिर नया पैरण ले लीजिए ना। वैसे भी ये 2 साल पुराना हो गया है। 2 साल पुराना है? हाँ। नहीं तो तू ये फेंक ही देना। बापूजी मैं आज कल बदेवी जाने ही वाला हूँ, 2-3 नए पैरण आपके लिए लेके आऊंगा। अरे बेकार का खर्चा क्यों करना है भाई? अरे पुराना है तो क्या हुआ, जब तक चीज बराबर चलती हो उसका उपयोग करना चाहिए। पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिजूल खर्च करो। नहीं बापूजी, ये फिजूल खर्च थोड़े ना है। हाँ। अरे बहू, जीवन में बचत तो करनी ही चाहिए, ताकि बचत सगे भाई की तरह हमें बुरे वक्त में काम आए, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। अरे मेरे पास तो मेरी जमा पूंजी जैसा ये आज्ञाकारी बेटा जेठा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बहू जो जीवन में बचत नहीं करते और फिर बुढ़ापे में परेशान होते हैं। अरे भाई, जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूंकमा कहूँ तो बचत यानी भविष्य की कमाई। चल डब्बू चलो। और तू भाई है, नहाने कब जाएगा? सूरज ढलने के बाद? नहीं बापूजी, बस अभी ये चाय गाटिया खाने के बाद सीधा नहाने ही जाता हूँ। हाँ, लाई अभी लाई। बहू जी, उसे सिर्फ चाय देना, गांठिया मत देना। क्यों बापूजी? ये क्यों वाली, गांठिया खा खा के ढोकला जैसा हो गया है। पूछता है क्यों? बहू समझ गई बापूजी। चल डब्बू। बापूजी गए तो गाठिया हिला भाई। बापूजी, बुला गए बापूजी। ये बापूजी ये बोल रहे हैं मुझे कि आप गाठिया ही खाओ। मैंने बोला, बापूजी ने बोला नहीं खाने का गाठिया नहीं चाहिए भाई। चल बाजू हट, नहाने तो जाने दे। बापूजी मैं पता है। अरे एक में वो सेक्रेटरी गिर गए। भिड़े भिड़े क्या हुआ भाई? अरे 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 थैंक यू क्या हुआ भाई भिड़े? ऐसे खड़े खड़े तुम पत्तों के महल की तरह से ढह कैसे गए? मेरे को तो लगा तुम ऐसा करके कोई गेम खेल रहे हो। कौन सा गेम खेल रहे थे? अय्यर साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, क्या कर रहे हैं आप? वैसे भिड़े तू क्या खेल रहा था? तो मेरा मतलब है तू गिरा कैसे? ये रोटी की वजह से। अब पिड़ू यार तू भी कमाल करता है। लोग केले की छिलके की वजह से फिसल जाते हैं, अपना पिड़ू रोटी की वजह से फिसल गया। भिड़े वैसे तू कैसे गिरा, कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सुविचार लिखने जा रहा था तो अचानक मेरा ध्यान इस रोटी पे पड़ा और उस पर पाँव ना पड़े उसको संभालने के चक्कर में मैं ऐसे फिसल गया। करेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जो चीज ज्यादा ऊपर उठेगा ना वो नीचे जाएगा ही। हाँ आत्माराम, वैसे क्या है कि ये सोसाइटी के लोग कुछ समझते नहीं है, खाने पीने का चीज इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ बराबर है, गाय कुत्तों को खिलाने के लिए रोटी यहाँ डाल देते। बे अगर खिलाना ही है तो सोसाइटी के बाहर जाकर खिला, ये कोई जगह है रोटी डालने की? करेक्ट पप्पू यार, ये भी कोई तरीका है? अरे वो देखो, अरे कौओं को खिलाने के लिए गाठिया वहां डाल दिया, तरीका है कोई? इधर उधर कचरा फेंक देते हैं लोग, समझते ही नहीं है। ये देखो ये देखो, अभी ये बोर्ड के सामने ही कचरा डाला हुआ है, यहाँ वहाँ ऐसे पान की पिचकारी मारी हुई है। शी भाई मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से पान की पिचकारी मारते हैं और कचरे को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनका सोसाइटी में आना ही कैंसिल कर देना चाहिए। किन्नू किन्नू कैंसिल करेगा पप्पू? हैं? दूध वाला, कोरियर वाला, केरी वाला, फूल वाला, और सब लोग यहाँ आते हैं यार। भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे सेक्रेटरी हूँ मैं, वॉचमैन नहीं हूँ।
और अगर इतने तुम्हें लगता है ना तो सोसाइटी के खर्चे से तुम्हें कुर्सी दे देता हूँ मैं। वहां जाकर बैठ जाओ और आते आते लोगों पर नजर रखो। आत्माराम, ऐसा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एक वॉचमैन रख दो, वो ध्यान रखेगा। अय्यर साहब, वॉचमैन रखने से कुछ नहीं होगा। और मेरे गैराज के सामने एक एटीएम है, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड पान खा के ना थूकता ही रहता है। और 4-5 बारी तो मेरे हाथों से पिटा वो। अरे सोडी, ऐसे मारपीट करने से कुछ नहीं होगा भाई। ये सब कॉमन सेंस की बात है, अंदर से आनी चाहिए, ऐसे किसी को सिखाई नहीं जाता। देखो शिक्षक होकर कैसी बातें करता है। बताओ। सिखाया नहीं जा सकता। भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। और पप्पू दास, हम लोग सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। कोई पान की पिचकारी मारेगा या कचरा फेंकेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। खबरलाल, तुमने मेरा मुंह की बात छीन ली। क्या भी गंदाई करेगा उसको हम 100 रुपए फाइन मारेंगे। आपने भी मेरे मुंह की बात छीन ली। और सब अपने अपने मुंह की बात करो ना, एक दूसरे की मुंह की बात क्यों छीनते हो? माल करते हो यार। अरे सोडी, ये कहावत है। वैसे पोपटलाल, तुम्हारा ये सीसीटीवी का आइडिया बहुत अच्छा है। ओहो, टीवी की बात निकली और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नजर आ गए। और जेठा भरा आ गया, चलो। सब कल्टे है ना, चलो बात करते हैं उनसे। चलो यार, चलो भाई चलो। अरे भाई जेठालाल, एक मिनट। क्या बात है, पूरी मंडली जमा है क्या? कोई सोसाइटी की मीटिंग बुलाए सुबह सुबह? अरे नहीं भाई जेठालाल, तुमसे वो सीसीटीवी कैमरे के भाव पूछने थे। हाँ। सीसीटीवी कैमरा किस लिए? सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। और किस लिए? अच्छा, सॉरी, मुझे लगा वो कैमरे से क्रिकेट खेलना होगा। अरे भाई, एक कैमरा 40,000 का आता है। हमारे इधर 3 विंग है, 3 कैमरा लगाएंगे तो 1,20,000 का खर्चा होगा। अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी को गलत फहमी हो जाएगी कि हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं, क्या है जेठालाल कि अगर कोई भी आते जाते यहाँ पे थूका या उसने कचरा किया तो अगर वो कैमरा होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। और उससे हम लोग दंड वसूल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए 1.5 लाख का खर्चा करना है। अरे भाई, जरूरत है तो कितनी है, चल सकता है या नहीं, ये सब सोच कर ही खर्चा करना चाहिए। टूंकमा कहो तो बचत यानी भविष्य की कमाई। कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार सोचो, क्या खर्चा करने की जरूरत है? उसके बगैर चल सकता है तो खर्चा मत करो, उससे बचत होगी। और बचत बुरे वक्त में बड़े भाई की तरह काम आती है। शॉर्ट में बोलूं? हाँ प्लीज। तो बचत भविष्य की कमाई है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। हाँ, पहली बार नहीं भाई, बापूजी का ये बेटा हमेशा समझदारी की बात करता है। अरे लेकिन जेठालाल, ये सब तो वन टाइम खर्चा है ना। कोई वन टाइम खर्चा नहीं होता है भाई, सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। क्या है? अब ये तुम्हारी मुझ को ले लो, 3-4 दिन में उसको काटने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक बार कि हम लोग ये सीसीटीवी कैमरा बिठा देते हैं सब पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नजर कौन रखेगा भाई? मतलब रात को अगर कोई कैमरा चोरी करके लेके गया तो? ओए पप्पू, अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, तेरा सीसीटीवी का प्रोग्राम कैंसिल। सोडी, वैसे आइडिया भी थोड़ा गलत ही था। फालतू का खर्चा हो जाता ना। तो भैया काम करो कि सोसाइटी को कलर करवा दो। सोसाइटी में कलर होगा, स्वच्छ दिखेगी सोसाइटी, तो कोई भी थूकने से पहले 2 बार सोचेगा। अरे भाई, मैं तो पहले से यही कहता आया हूँ, क्या साफ सुथरी दीवार होती है ना तो कुत्ता भी एक बार सोचता है, लेकिन अगर वो दीवार गंदी होती है तो इंसान भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ओहो, अब मुझे समझ आया कि मेरे गैराज के बाहर इतनी बदबू क्यों आती है यार। चलो भाई, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ? जेठा, वो तुमने शॉर्ट में क्या बोला था? वो क्या बचत भविष्य की कमाई है। हाँ, बचत यानी भविष्य की कमाई। आज का सुविचार मिल गया। इट्स ओके। हाँ, थैंक यू।
हाँ